हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाश की, ये आपके फिजिक्स का 10वां चैप्टर है। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसका ये पहला लेक्चर है। इसके पहले के जो चैप्टर बनते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा गया है, हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र होते क्या है, इसको हम जानेंगे। साथ में प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रकाश स्रोत के आकृति के आधार पर यानी तरंगाग्र को कितने स्रोतों में वर्गीकृत किया गया है, इनको हम बारी बारी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं तरंगाग्र किसे कहते हैं। देखो, अगर बात हम करें तरंगाग्र की, तो तरंगाग्र को आप कह सकते हैं तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति, तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। तरंग जानते हैं, तरंग आपने देखा होगा कि अगर एक ढेले को जो है, कंकड़ को या पत्थर को तालाब में अगर आप फेंकते हैं तो आप देखते हैं लहर बाई लहर एक दूसरे के पीछे जो है लहर बाई लहर आगे बढ़ती है। तो उसी टाइप से तरंग होते हैं। तो कहने का मतलब एक लहर के पीछे दूसरी लहर सेम उसी टाइप की लगी रहेगी, उसके पीछे फिर दूसरी लगी रहेगी, तो वही तरंग होती है। तो ये कहा गया तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति, तरंगों के आगे की सेम जो ज्यामितीय आकृति होती है उसी को हम तरंगाग्र कहते हैं। एक छोटी डिफिनेशन ये हो गई तरंगाग्र क्या है। दूसरी बात, इसको आप दूसरे शब्दों में बता सकते हैं कि किसी एक माध्यम में जिनमें कोई तरंग संचरित हो रही हो। एक माध्यम का मतलब हो गया कि जैसे अगर जल की बात कर रहे हो जल में, वायु की बात कर रहे हो वायु में, तो भाई जैसा माध्यम होगा, कोई एक ही माध्यम की बात करिए तो कहा गया किसी एक माध्यम में जिनमें कोई तरंग संचरित हो रहा हो, जिनमें कोई तरंग जो है संचरित हो रहा हो। संचरित मतलब हुआ आगे की ओर चल रहा हो, तरंग आगे बढ़ रहा हो। तो कोई एक माध्यम जिनमें कोई तरंग संचरित हो रहा हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, संचरित हो रहे तरंग का कोई हम एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिसमें स्थित कण कंपन की समान कला में हो, यानी अब उसको हम खींचते हैं तो उसमें जो भी कंपन हो रहा है एक समान कला में हो रहा है, मतलब एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। तो समान कला में हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। जब समान कला में एक ही जैसे पृष्ठ दिखाई दे तो इस प्रकार के पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। जब कोई एक माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचते हैं, उस तरंगों का अगर हम पृष्ठ खींचते हैं जिसमें स्थित कण, जो भी कण कंपन कर रहा है तो कैसा हो, कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहा जाता है। समान माध्यम में किसी तरंग का, समान मतलब हुआ एक ही जैसा माध्यम हो, तो समान माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। लंबवत का मतलब हुआ एक दूसरे के सामने। तो कहने मतलब अगर माध्यम समान है और संचरण की दिशा अगर देखा जाए तो तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अतः तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा, यानी जो तरंगाग्र होता है उसके लंबवत खींची गई रेखा जो होती है तरंग के चलने की दिशा को व्यक्त करती है। जो भी रेखाएं खींची गई होती है वो तरंग की चलने की दिशा को व्यक्त करता है। इसे ही किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। समझ में आई बात। तो ये आपका हो गया तरंगाग्र, यानी तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। चाहे इतना कह दीजिए और चाहे इसको आप लिख दीजिए, जो आपको समझ में आए। तो ये तो बात हो गई तरंगाग्र होते क्या है। अब तरंग जो होते हैं इनको प्रकाशिक स्रोत के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए बारी बारी तीनों के प्रकार हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है गोलीय तरंगाग्र। सबसे पहला तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र है। अब आप गोलीय तरंगाग्र को कैसे कहेंगे। देखो बच्चों, अगर हम बात करें गोलीय तरंगाग्र यानी इसके प्रकार में अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रकार है गोलीय तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र में यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार हो, यानी जहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, प्रकाश स्रोत कैसा हो हमारा, गोलाकार हो, तो उससे निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है भाई, जब अगर हमारा प्रकाश स्रोत अगर गोलाकार होगा तो उससे जितने भी निकलने वाली तरंगों की आकृति होंगी वो सब के सब गोलाकार होती है। इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रकाश स्रोत गोलाकार, अब यहाँ से जो भी तरंगे निकलेंगी
सब के सब जो है गोलाकार इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई बात कि नहीं? यदि हमारा प्रकाश स्रोत जो है गोलाकार है तो उससे निकलने वाले जितने भी तरंगे होंगी, तरंगों की ज्यामितीय आखिर गोलाकार होती है, इसीलिए इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आ गई? तो पहली बात हो गई इसकी गोलीय तरंगाग्र। चलिए दूसरी तरंगाग्र देख लेते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र। तो बेलनाकार तरंगाग्र में आप कह सकते हैं यदि प्रकाशिक स्रोत रेखीय हो, कैसा हो हमारा? रेखीय हो। यदि प्रकाशिक स्रोत रेखीय हो तो स्रोत से निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आखिर बेलनाकार होती है। भाई अगर रेखीय है, मान लीजिए ऐसे अगर है, तो अब इसके स्रोत से जो भी तरंगे निकलेंगी वो कैसी होंगी? बेलनाकार होंगी। तो वही कहा गया कि तरंगों की ज्यामितीय आखिर बेलनाकार होती है, इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? इसमें भाई यदि प्रकाशिक स्रोत कैसा हो हमारा? रेखीय हो। कैसा हो? रेखीय हो, जिसे स्क्लिट कहते हैं। अगर रेखीय हो तो स्रोत से निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति, यानी जो भी तरंग की निकलती है उसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है बेलनाकार होती है, इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको बेलनाकार तरंगाग्र की आकृति जो है देखने को मिलती है। तो समझ में आई बात? तो ये आपका हो गया गोलीय तरंगाग्र और दूसरा हो गया बेलनाकार तरंगाग्र। चलिए अब तीसरी तरंगाग्र देख लेते हैं, जिसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। देखो भाई अगर तीसरे तरंगाग्र की बात करें तो ये हमारा आता है समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र यानी स्रोत से दूरी अधिक होने के कारण, भाई उनका स्रोत से दूरियां अगर अधिक होती है तो होने के कारण तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है, यानी उसकी जो त्रिज्याएं होती है वो बढ़ जाती है, या वक्रता त्रिज्या घट जाती है। या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है या फिर त्रिज्या घट जाती है, वक्रता त्रिज्या घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाला तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। यानी ऐसी स्थिति में जो तरंगाग्र बनते हैं उन्हें हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। समझ में आई बात? भाई हमने आपको कहा कि स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ साथ जो हमारा तरंगाग्र बनते हैं, तरंगाग्र की त्रिज्या जो है या तो बढ़ जाती है या इसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है। भाई दूरियां अधिक बढ़ेगी स्रोत से तो जो तरंगाग्र की त्रिज्या होगी या तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी या फिर त्रिज्या घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में बनने वाला तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है एक दूसरे के सामने जो है इस तरीके से तरंग जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका समतल तरंगाग्र कहलाता है। समझ में आई बात? तो हमने आपको कहा प्रकाशिक स्रोत की आकृति के आधार पर ये तरंगाग्र जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र होते क्या है? तो हमने आपको तरंगाग्र के बारे में बताया कि तरंगों की आगे की ज्यामितीय आकृति, जैसे देख रहे हैं इसकी ज्यामितीय आकृति यहाँ बन रही है, इसकी ज्यामितीय आकृति यहाँ बन रही है। तो तरंगों की आगे की ज्यामितीय आकृति को ही तरंगाग्र कहा जाता है। यानी ये सब जो है एक दूसरे के इसी में एक दूसरे जैसे दिखते हैं तो इसी को तरंगाग्र कहा जाता है। समझ में आई बात? तो ये प्रकाशिक स्रोत के स्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, एक गोलीय तरंगाग्र और दूसरा रेखीय तरंगाग्र जिसे हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं, और तीसरा जो है आपका समतल तरंगाग्र। तो समझ में आ गया होगा कि तरंगाग्र होते क्या है और ये प्रकाशिक स्रोत के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तरंगाग्र क्या है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे की टॉपिक लेकर।